हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं विटामिन के बारे में। तो एंड तक बने रहिएगा और ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसान भाषा में सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले यह है कि विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन किसे कहते हैं? तो देखिए, विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये कोई आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं। ये शरीर में ऊर्जा नहीं बनाते, लेकिन शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे शरीर की वृद्धि, क्षमता, हड्डी, दांत, त्वचा, इन सब के निर्माण में भी मदद करते हैं। विटामिन शरीर में या तो भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं या विटामिन शरीर के द्वारा ही कुछ मात्रा में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब विटामिन के बारे में आपने तो देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। ठीक है, फंक ने क्या है, विटामिन की खोज की थी सन 1912 में। विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन की कुल संख्या कितनी है? तो विटामिन की कुल संख्या कितनी है? 13। विटामिन की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 13 मानी जाती है। हमने आपसे बोला था कि ट्रिक के माध्यम से आपको सभी रासायनिक नाम याद कराएंगे। तो देखिए, जो ट्रिक है वही ये इमेज के द्वारा आपको दर्शाई गई है। रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, रथ एक टॉफ़ी। तो चलिए ट्रिक में बढ़ते हैं। तो देखिए, रथ एक टॉफ़ी ट्रिक का नाम था। और यहाँ पर देखिए, विटामिन ए, रा से आप याद करेंगे रेटिनल। ठीक है, रा से रेटिनल, विटामिन ए। विटामिन बी का था से थायमिन, था से थायमिन। विटामिन सी का क्या है? ए से एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या है? कै से कैल्सीफेरल, कैल्सीफेरल। ठीक है, और विटामिन ई का क्या है? टे से यानी कि टोकोफेरोल। और विटामिन के का है? फी से यानी कि फाइफ्लोक्लिन। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम है, विटामिन डी का क्या है, विटामिन के का क्या है। तो डायरेक्ट इससे आपको याद हो सकता है। रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, ये आपको ट्रिक को क्या है, याद कर लेना है। अब देखिए, विटामिन को क्या दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो इन विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि जल में कौन सा है और वसा में कौन सा है। तो देखिए, पहला जल में घुलनशील। जल में कौन से घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, आप अगर उनको अधिक मात्रा में भी ले लेते हैं तो इसका क्या है, कोई भी बॉडी पे क्या है, प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप इसकी अधिक मात्रा में ले लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन की, तो आपका शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए डी ई के, ए डी ई के। आपको इसको कैसे याद करना है? कीड़ा। ठीक है, कीड़ा यानी कि कीड़ा, यानी कीड़ा और कीड़ा। तो KEDA। ठीक है, कीड़ा। आपको इसको ऐसे याद करना है, कीड़ा। ठीक है, तो ये आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, वसा में घुलनशील। अब जानेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, संक्रमण का खतरा होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्क्रैबिक यानी कि मसूड़ों का फूलना वगैरह ये वाला होता है। विटामिन डी की कमी से रेक्ट्स होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और कमजोरी होती है। और विटामिन के की कमी से रक्त का जो धक्का होता है वो नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अब ये है कि विटामिन बी क्या है? कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो इसमें ये सारे विटामिन आते हैं, विटामिन B1 B2। ठीक है, तो इनको अब इनके नाम याद रखना है। तो देखिए, विटामिन बी का क्या नाम बताया था? थायमिन। तो विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमिन। विटामिन 2 का क्या नाम है? विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। और विटामिन B3 का नियासिन। और विटामिन B5 का पेंटोथेनिक। विटामिन सी पायरिडोक्सिन। और विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B9 फोलिक एसिड। और विटामिन B12 कोबालमिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप इसकी ट्रिक चाहते हैं तो ये ट्रिक है इसकी जो ट्रिक थी वो ऐसे थी, थीराई की निकोपेंट पाई बायो ने फास्कर। ठीक है, तो ये इस ट्रिक आपको याद नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। तो आपको क्या, डायरेक्ट इनका नाम याद कर लेना है और उसको अपना एक माइंड में छाप लेना है। आगे अब देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे क्या है, विटामिन ए डी ई के क्या इनका स्रोत क्या है और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो देखिए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए के क्या खाना चाहिए? गाजर, दूध। ठीक है, और मैंने बताया था विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? त्वचा और दृष्टि के लिए, आँखों के लिए उपयोगी होते हैं। विटामिन डी किसके लिए? हड्डियों के लिए। किससे मिलता है? सूर्य और दूध से। ठीक है, इसकी अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? रिएक्ट्स। फिर ठीक है, फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से
कौन सा रोग होता है? कमजोरी होती है शरीर में, ठीक है। और इसके लिए सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तेल और नट्स, ठीक है। ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका की क्या करता है? रक्षा करता है। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के क्या होता है? रक्त का धक्के में इसका कार्य होता है। इसके लिए सबसे अच्छी स्रोत क्या होती है? हरी सब्जियां। और रोग कौन सा होता है? रक्तस्राव, यानी कि जो रक्त का धक्का नहीं बनने देता उसके लिए, ठीक है। तो विटामिन के क्या? रक्त का धक्का बनाने के लिए होता है। फिर विटामिन, आगे पढ़ते हैं फिर है विटामिन B1। विटामिन B1 का क्या काम होता है? ऊर्जा का, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अनाज, ठीक है। और कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन B2 से क्या है? ये त्वचा और आँख के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या चीज़ खानी चाहिए? तो दूध पीना चाहिए। और क्या है इसमें? होंठ क्या होते हैं? फटने लगते हैं। विटामिन B3 के लिए पाचन, ठीक है। इसका सर्वोच्च स्रोत क्या होता है? मांस और अनाज। इससे कौन सा रोग होता है? प्लेगरा। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? केला, ठीक है। और ये किसका क्या काम होता है? तंत्रिका का लिए इसका क्या काम करती है? विटामिन B6। फिर आता है विटामिन B12। क्या होता है? ये रक्त के लिए काम करती है। कौन सा क्या खाना चाहिए? तो मांस खाना चाहिए। कौन सा रोग हो जाता है विटामिन B12 की कमी से? एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर है विटामिन B9। इसके लिए क्या काम होता है? गर्भाशय विकास के लिए होता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? हरी सब्जियां। इससे भी क्या होता है? विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, यानी कि मसूड़ों का फूलने लग जाता है। इसके लिए अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? आंवला। और इसकी ये किस काम में आता है? तो ये क्या है? रोग प्रतिरोधक की क्या करता है? क्षमता करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ट्रिक के माध्यम से ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।